जब रोक लेना जरूरी था। फोन की स्क्रीन पर आरव चमक रहा था। अनाया के हाथ कांप गए। दिल गले तक आ गया। आंखें फिर से भर आईं। उसने कांपती उंगली से कॉल उठाया। हाँ, हेलो आरव। कुछ सेकंड खामोशी। फिर आरव की बहुत धीमी, टूटी हुई आवाज। तुम ठीक हो अनाया? बस ये 4 शब्द, और अनाया वहीं खड़ी खड़ी टूट गई। उसके आंसू फटे बांध की तरह बह निकले। आरव, कहाँ हो तुम? तुम मुझे छोड़कर चले क्यों गए? आरव ने लंबी सांस ली। उसकी आवाज में दर्द, प्यार और डर तीनों घुल चुके थे। क्योंकि मुझे लगा तुम मुझे कभी नहीं चुनोगी। अनाया रोते रोते चिल्ला उठी। तुम्हें किसने कहा ये? किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं चाहती? फोन के उस पार आरव की सांसें तेज हो रही थी। अनाया का सच। सबसे गहरी पुकार। अनाया घर से बाहर भागी, आंगन पार किया, सड़क पर दौड़ते हुए निकल गई। आरव, मैंने तुम्हें चुना है, सिर्फ तुम्हें। उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज गई। नानी, माँ, पापा सभी पीछे पीछे आकर उसे देख रहे थे, आंखों में चिंता और दिल में उससे भी ज्यादा विश्वास। अनाया ने फोन पर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरव, बहुत ज्यादा, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। आरव की सांस अटक गई। पहली बार उसने ये लाइन सुनी थी जिसे सुनने की उसे उम्रों से चाहत थी। फोन के उस पार हल्की सी सुबकने की आवाज आई। अनाया, क्या तुम सच में? अनाया चीखी। हाँ, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। आरव का खुला दर्द। आरव की आवाज टूटी हुई थी, लेकिन आदित्य, तुम्हारी आंखों में उसकी याद थी। मैं डर गया। अनाया। अनाया बीच में ही बोल पड़ी। मेरी आंखों में याद नहीं थी, दर्द था। वो दर्द जो सिर्फ तुम समझ सकते हो। वो हांफते हुए बोली, आदित्य मेरा अतीत था, पर तुम मेरी हर सांस का आज हो। फोन के उस पार खामोशी छा गई। फिर आरव की सांसें धीरे धीरे शांत होने लगी। कहाँ हो तुम? अनाया सड़क के मोड़ तक पहुंच गई। फोन कान से लगाए, लगभग भागते हुए बोली, आरव, कहाँ हो तुम? कहो, मैं आ रही हूँ। आरव ने धीमे से कहा, मैं नदी किनारे हूँ। अनाया ने बिना कुछ सोचे उसी वक्त दुपट्टा संभाला और दौड़ पड़ी। पापा चिल्लाए। अनाया धीरे, पर वो नहीं रुकी। वो दौड़ती रही, आंसू बहते रहे, सांसें टूटती रहीं, पर दिल में एक ही बात थी, इस बार उसे दूर नहीं जाने दूंगी। नदी किनारे 2 धड़कनों का टकराव। अनाया हांफती हुई वहां पहुंची। आरव एक पत्थर पर बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ। लेकिन जैसे ही उसने अनाया को आते देखा, उसकी सांस रुक गई। अनाया दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और बिना एक सेकंड सोचे उसके गले लग गई। इतनी जोर जैसे जान निकल गई हो। आरव, कभी ऐसा मत करना, कभी दूर मत जाना, कभी नहीं। आरव ने उसकी पीठ पकड़ी, बहुत कसकर। दोनों रो रहे थे, दर्द में, प्यार में, और एक दूसरे में रहते हुए। आरव ने उसके बालों में चेहरा छुपाकर कहा, मैंने सोचा तुम मुझे खो दोगी। अनाया हांफते हुए बोली, अगर तुम जाओगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आरव ने उसे और कस लिया, मैं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। सच का इकरार। सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट। अनाया ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा, आंखों में आंसू और प्यार। आरव, तुम मेरे दिल की आखिरी इच्छा हो। और पहली भी। आरव की आंखें भर आईं। वह फुसफुसाया, और तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच हो। दोनों की आंखें मिलीं, गहरी, थकी, पर पूरी सच्चाई से भरी। और उसी क्षण दोनों एक दूसरे के और करीब आए।
इतने करीब कि दुनिया गायब हो गई। उनके माथे एक दूसरे से लगे हुए, दोनों रोते रहे, मुस्कुराते रहे और एक दूसरे के दिलों में हमेशा के लिए घर बना लिया। सूरज डूब रहा था, नदी शांत थी और दो रूहें एक दूसरे से लिपटी खड़ी थी। अतीत का साया खत्म हो चुका था। अब सिर्फ सच था, प्यार का। अनाया ने धीरे से कहा, आरव, घर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। आरव मुस्कुराया, और मेरा घर यही है, जहां तुम हो। दोनों हाथ पकड़े धीरे धीरे वापस चले, धड़कनें जुड़ी हुईं, आंसू सूखते हुए और दिल पहली बार हल्का। एपिसोड 21। इसमें दोनों का घर लौटना, परिवार की प्रतिक्रिया, आदित्य का जाना और आरव का पहला बड़ा प्रपोजल सा मोमेंट।